अंबेडकर नगर जिले के 9 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, जिसमें कटेरी ब्लॉक का मुकाबला सबसे दिलचस्प होना तय है। फिलहाल चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने सरगर्मी तेज कर दी है। कटेरी ब्लॉक में समाजवादी पार्टी से माफिया अजय सिंह सिपाही की दादी कांति सिंह चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा के पूर्व मंत्री के खासम खास आनंद वर्मा चुनाव मैदान में है। प्रमुख चुनाव नजदीक आते ही सियासतबाजों ने सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है, क्योंकि राजनीति में महारत हासिल करने वाले माननीय भी उस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी के कबीना मंत्री तक की प्रतिष्ठा इस पूरे चुनाव में दांव पर लग गई है। सूत्रों की माने तो इस पूरे चुनाव में इन मानियों द्वारा भूचाल लाने की पुरजोर कोशिश की जा सकती है। फिलहाल जीत का ताज किसके सर बैठेगा आने वाला समय ही बताएगा। अंबेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, सीएन न्यूज, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी से चुने गए विधान परिषद के प्रत्याशी राकेश कुमार यादव को जिला मुख्यालय के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर फूल माला से स्वागत किया। पार्टी कार्यालय पर आयोजित वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व निर्माण मंत्री शिवपाल यादव का आभार व्यक्त किया। हमें विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूँगा। अपने पूरे दोनों जिले के पंचायत प्रतिनिधियों का उनके हक के लिए उनका सम्मान किया। छतरपुर में अनियंत्रित होकर एक कार के पलटने का मामला सामने आया है। घटना गढ़ी मलेहरा के निवारी की है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल में 108 की मदद से भर्ती कराया गया। गाय का दूध कई बीमारियों का इलाज है। गाय का मांस बीमारी और उसके दूध में बीमारियों का इलाज है। उक्त बातें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से आयोजित कौ मिल्क पार्टी में बतौर मुख्य अतिथि मौलाना मकसूद अहमद कादरी ने कही। देश भर में उमड़े बीफ विवाद के मसले को हल करने और लोगों तक सही संदेश पहुंचाने के लिए शहर के विजया चौराहे पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक कौ मिल्क पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पहुंची महिलाओं और लोगों को गाय का केसर युक्त दूध पिलाया गया। इस मौके पर सभी धर्मों के धर्म गुरु एवं डॉक्टर भी मौजूद रहे। सबको दे नहीं सकता। को इतना अच्छा मालूम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने से ये महसूस हो रहा है कि हम सब एक हैं, और ऐसे प्रोग्राम में हर एक को शिरकत करनी चाहिए जहाँ मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दिया जाए। और मेरे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साल पहले ये फरमाया है कि दूध में, गाय के दूध में बहुत फवायद है। वो दूध हल्का होता है और उससे कोई पेट की बीमारी नहीं होगी। और भैंस वगैरह के दूध में बयालापन होता है, मगर गाय और बकरी का दूध बहुत अच्छा माना जाता है। ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत 1400 साल पहले इरशाद फरमाया है। पूरे देश में बीफ पार्टी को लेकर बड़ा विवाद है, लोग बीफ पार्टी दे रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भारत के आने वाली नस्लों को लोग बीमार रखना चाहते हैं और वो हमारे बच्चों को कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल साइंस कह रहा है कि गाय के दूध अमृत के बराबर है। जब किसी बच्चे की मां मर जाती है तो उसको गाय का दूध रिफ़र किया जाता है, गाय का दूध पीने के लिए कहा जाता है, उसको भैंस का दूध पीने के लिए नहीं कहा जाता है। एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 24 बच्चों का पालन पोषण अपने दूध से कर सकती है। हुगली जिले में अपराधियों का बढ़ता आतंक ने लोगों को दहशत के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। इन सब घटनाओं के बावजूद पुलिस लापरवाह नजर आती है। बीती रात लूट के मकसद से बदमाशों का एक गिरोह ने पीडब्ल्यूडी के एक ठेकेदार को लक्ष्य कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए करीब 30,000 लूटकर फरार हो गए। जहां इस घटना से व्यवसायी को गंभीर चोटें आई है, वहीं गोली लगने से व्यवसायी के कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। এটা যদি পুলিশ চাইতো ধরতে পারত। পুলিশ 2 ঘন্টা 45 মিনিট পর পুলিশের কোনো ভূমিকা নেই। পুলিশ চাইতো ওদেরকে ধরতে পারত। ওরা গাড়ি ঘাটে কোনো পান্ডুয়া থানার কোনো ভূমিকা বড়বাবু নেননি, আর ডাইরেক্ট বড়বাবুকে কল করা হয়েছে। বড়বাবু কোনো ভূমিকা নেননি না। বড়বাবু এখন বলছে সব কিছু করুক, এখন বলছে দাবড়াটা কোথায়। কালকে আমরা পথ অবরোধ করবো সকাল থেকে, তখন বড়বাবু কতক্ষণে পৌঁছান, দাবড়া কোনটা কালকে বড়বাবু ছিল। আমরা সকাল থেকে কাল ভোর 5টা পান্ডুয়া থানা থেকে
हुंगली गुरुवार की सुबह अंगस जूट मिल खुलने से मिल में काम करने वाले हजारों श्रमिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। करीब 3 महीने से बंद पड़ी मिल को बुधवार की शाम श्रम मंत्री मलय घटक के कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय बैठक के बाद गुरुवार से मिल को चालू करने का फैसला लिया गया। আমাদের দেয়নি বলতে এটা তো মানে সিরিয়ালি চালু হয়। আজকে ধরুন অয়েল আর মেকানিক্স নিয়ে কিছু মেকানিক্স নিয়ে চালু হচ্ছে, কালকে আবার আরও কিছুটা আসবে। ওই জন্য আমাদের বলছে রোজ এসে বিকালবেলা লিস্ট থেকে। কতদিন মেনটেন্যান্স চলবে? মেনটেন্যান্স রবিবার পর্যন্ত চলবে, সোমবার থেকে প্রোডাকশন চালু হবে আশা করা যায়। আমরা এলাম তো বলছি, তারপরে বললাম তাহলে কী করবো আমরা তো চলে যাবো লিস্টে যাদের নাম দাঁড়িয়েছি, যদি ভেতর থেকে ডাকে তাহলে আমরা আপনি কি মেনটেন্যান্সটা কী করেন আপনি? নানা রকম কাজ আছে ভেতরে। আচ্ছা। हुंगली लूट के मकसद से व्यवसायी के ऊपर हुए हमले के प्रतिवाद में पुलिस के लचर रवैये से परेशान पांडुआ के सैकड़ों स्थानीय लोगों ने जीटी रोड पर किया पथरावरोध। हुंगली लूट के मकसद से व्यवसायी के ऊपर हुए हमले के प्रतिवाद में पुलिस के लचर रवैये से परेशान पांडुआ के सैकड़ों स्थानीय लोगों ने जीटी रोड पर किया पथावरोध। इस पथावरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल रहे, जिसके कारण संपूर्ण यातायात व्यवस्था चरमरा कर रह गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लचरता का आरोप लगाते हुए बताया कि हर बार जब घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं, उसके बाद ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। मेरठ क्राइम ब्रांच और थाना परीक्षितगढ़ पुलिस ने 3 शार्प शूटर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 7 अत्याधुनिक असला कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान केलीरामपुर क्षेत्र पर एक I-20 कार को चेकिंग के लिए रोका, लेकिन उसमें सवार लोग भागने लगे। पुलिस ने भाग रहे बदमाशों को पीछा कर 3 लोगों को धर दबोचा। हो गया। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना कोतवाली स्थित एक गांव निवासी 10 वर्षीय नाबालिग बालिका कक्षा 3 की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जाता है कि लड़की सोमवार की शाम फूलपुर कस्बे के पठान टोला स्थित एक दुकान पर सामान लेने गई थी। उस दुकान पर अजय व स्थानीय निवासी बिक्की बैठे थे। आरोप है कि सामान देने के बहाने दोनों ने छात्रा को कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की की आपबीती परिजनों ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। आज हमको गीत लिया था और बिक्की हमको बाहर से मन कर लिया था। फिर हमने मेरा मुंह दाब लिया था, फिर मेरा सब कपड़ा निकाल दी। फिर एक मेरे साथ बत्ती सी सहेली सी वही कैसे बता दी। एक बच्ची के साथ रेप के मामले में इसमें पुलिस ने मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर दिया था और इसमें 2 लोगों पर आरोप था। उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शेष जो इस संबंध में है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, वो तो साक्ष्य है, उसके मेडिकल हुआ है, उसी आधार पर ही इसी को भेजा गया है और इसके बाद ही अभी विवेचना जारी है। अन्य बिंदुओं की भी परीक्षा की जा रही है। उत्तराखंड में हज कोटा बढ़ाए जाने से कलियर और रुड़की के उलेमाओं के साथ साथ हाजियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के हज यात्रियों का कोटा 730 से बढ़ाकर डबल कर दिया है, जिससे उलेमा बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सरकार की कोशिश और मेहनत से ये कोटा मज़ीद 1400 के करीब हो गया है। ये मुसलमानों के लिए बहुत खुश आइंद बात है और इस खबर से ख़ास तौर से कौम मुस्लिम में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिससे मैं समझता हूँ कि आने वालों के ये ख़ास तौर से मुख्यमंत्री हरीश रावत जी साहब का बहुत ही हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। ऐसा होता था कि कोटे की बुनियाद पर बहुत सारे लोग जो ख्वाहिश रखते थे वो नहीं जा पाते थे, लेकिन ये जो खबर मिली है कि उत्तराखंड हुकूमत ने 750 के बजाय डबल कर दिया है, तो इससे तमाम मुसलमानों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है और इससे सब बहुत शुक्रगुजार हैं हुकूमत के और सरकार के। 1407 का कोटा हमारा अलॉट हो रहा है इस बार, तो ये हमारे लिए स्टेट की बहुत खुशी की बात है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बहुत प्रयास रहा है। उनके प्रयासों से ही आज जो है इतना कोटा, क्योंकि पिछली बार जो है वो 772 हाजी हमारे यहाँ से गए थे और 400 रिजर्व कैटेगरी के रह गए थे।
और अब को 1400 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो हमें काफ़ी उपलब्धि मिलेगी। आगे की हम प्रयास करेंगे कि सिलेंडर कोटा जो होता है कुछ स्टेटों में से बच जाते हैं। पिछले 5 महीनों से बिजली का कनेक्शन काटे जाने से महसाल सिंचाई योजना बंद पड़ी है। उसे शुरू करने की मांग करते हुए जिजाऊ ब्रिगेड की महिलाओं ने सांगली में आज सरकार तथा प्रशासन के नीतियों का जमकर विरोध कर आंदोलन किया। मिलना चाहिए, इसलिए जिजाऊ ब्रिगेड ये आंदोलन कर रही है। किसान के खुदकुशी के लिए सरकार ही जिम्मेवार है, ये जिजाऊ ब्रिगेड का मानना है। किसानों की समस्या सरकार ने समझकर उनके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। सभी जगह अकाल पड़ा है। न्याय मिलने के वास्ते जिजाऊ ब्रिगेड सांगली महाराष्ट्र ये जंजीर आंदोलन कर रहा है। किसानों पर बहुत अन्याय हुआ है। हमारे इधर अभी अकाल पड़ा है। किसानों का विद्युत बिल देने को भी उनके पास अभी पैसे नहीं है, तो शासन ने उनका कोई काम अच्छी तरह से नहीं किया है। इधर इस्पात कंपनी इतनी बड़ी है, उनका भी कोटि कोटि में जो बिल है। वाराणसी से एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमिर चंद पटेल अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमों पर राजनीतिक होने और सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगा आरोप लगवाया गया है। मुकदमा षड्यंत्र के तहत राजनीतिक द्वेष के तहत लगवाया गया है। नहीं, अपराधी अगर छवि जो अपराधी है उसकी तो छवि खराब होगी हर तरीके से, कोर्ट से भी और पब्लिक से भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, अगर अपराधों का निस्तारण तुरंत हो जाए तब तो बड़ा सही है। कुछ ऐसे अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाइन ऑर्डर तय करेगा। 302, 307 और आपके तमाम अपराध ऐसे हैं जिनकी सजा आज जो है 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, और कितने तो ऐसे अपराधी हैं जिनका कोई गवाह नहीं है, छूट जा रहे हैं लोग। तो ये तो कानून का काम है, इसमें हमारी कोई। हमारे ऊपर मुकदमे जो है कि करीब 13-14 मुकदमे जो है कि ख़त्म हो चुके हैं। जो भी 12-13 मुकदमे हैं वो भी समय रहते समय के हिसाब से सब खत्म हो जाए। पुलिस के रिकॉर्ड में आपके खिलाफ 29 मुकदमे हैं, जिनमें से निस्तारण 7 का हुआ है, 6 मुकदमे अभी पेंडिंग है। इस पर क्या कहना है आपका? पुलिस तो भाई पुलिस है, और आप लोगों से बढ़िया पुलिस को कोई नहीं जानता, पुलिस से बढ़िया पुलिस वालों को कोई नहीं जानता। जो प्रभावी है पुलिस उसके लिए कुछ नहीं है, जो प्रभावी या सहाय टाइप का हो जाए उसके लिए पुलिस रातों दिन में क्या कर देगी भगवान जाने। उसकी पूरी करियर, उसकी पूरी लाइफ खत्म कर देगी। पुलिस तो यही है ना कि एक गरीब का बेटा जो है गरीब का मारा जाएगा, गरीब का परिवार उजड़ जाएगा, तो पुलिस कुछ नहीं। सांगली के कुपवाड़ शहर में खराब सड़क को ठीक करने की मांग करते हुए आम आदमी की ओर से शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की सुध न लेने के कारण आंदोलन की हालत बिगड़ी। महापालिका के इस रवैये से लोगों का गुस्सा बढ़ा। नागरिकों ने शहर बंद कर अलग अलग कई प्रकार के आंदोलन शुरू किए। आंदोलन का दायरा बढ़ने से महापालिका अधिकारियों के उड़ गए होश। पिछले 3 दिन से यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन भारत सूत गिरनी कुपवाड़ से MIDC रास्ते में जो जकात नाका है वहाँ तक का जो रास्ता है, इस रास्ते के लिए अनशन चल रहा है। आज अनशन का 3रा दिन है। 4 कार्यकर्ता इस अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत अभी अच्छी है, लेकिन तबीयत बिगड़ भी सकती है। इस आंदोलन के बारे में बताया जाता है कि पिछले 2 महीने से ये आंदोलनकर्ताओं ने प्रशासन से पत्र व्यवहार किया है, उनके साथ बातचीत की है, लेकिन प्रशासन कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अनशन करना पड़ रहा है। अनशन का अभी आज 3रा दिन है।